Hello. Yes, I'm Kuldeep Dave, Assistant Professor Electrical. Today, I'm discuss the topic of basics of the rectifier, which is basically power electronics topic, which is included in your fourth semester BTU Electrical Engineering branch. So now we get the PPT and share my screen and we discuss for rectifier. We know about the rectifier, what is the use of the rectifier in our daily life in electrical systems. So that is my brief introduction. Uh, Department of Electrical Engineering, which department I belong in, that is the subject code 4006 power electrons and topic is rectifiers. Next slide, that is the introduction of the rectifier. What is the rectifier? रेक्टिफायर होता क्या है, कैसे उसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर कहते किसको है, ये सारी बात जनरली हमारे माइंड में आती है. तो बेसिकली रेक्टिफायर इज योर इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स the alternating current AC with periodically reversal direction into the direct current which flow only in one direction. This process is known as the rectification. इट मीन हमारे पास में दो टाइप की सप्लाई होती है, हम जानते हैं. एक होती है हमारे पास में एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आती है. और एक होती है डीसी, जो मोबाइल चार्जिंग में हम जानते हैं कि हमको चाहिए होती है. तो रेक्टिफायर एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है. बेसिकली अगर एक सिंपल एग्जांपल हम अपने डेली बेसिस पे जानना चाहे तो हमारे रेक्टिफायर मोबाइल चार्जर में भी एक रेक्टिफायर ही लगा हुआ है. ये प्रोसेस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है. फिजिकली रेक्टिफायर takes a number of forms including vacuum tubes, diodes, mercury arc valves, copper and selenium oxide rectifiers, semiconductors diodes, silicon control rectifier and other silicon based semiconductor switches. नॉर्मली टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर रेक्टिफायर सर्किट्स में और रेक्टिफायर मटेरियल्स में भी चेंज होते रहे हैं. लेकिन पहले अभी जो रेक्टिफायर यूज हो रहा है वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर या सिलिकॉन से बना हुआ रेक्टिफायर यूज होता है. पहले के टाइम में वैक्यूम ट्यूब डायोड्स भी यूज हुए हैं और मर्करी आर्क वॉल्व भी यूज किए गए हैं. टाइप ऑफ द रेक्टिफायर्स में दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं. एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर आपको हाफ वेव सप्लाई प्रोवाइड करवाता है. फुल वेव के अंदर आपका जो रेक्टिफिकेशन है या जो आपके पास में डीसी आउटपुट आएगा वो फुल्ली वेव के फॉर्म में आएगा. बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स के भी होते हैं. एक तो जनरल फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है. ब्रिज रेक्टिफायर भी आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर है. हाफ वेव रेक्टिफायर, the process of removing one half of the input signal to establish a DC level is called half-wave rectification. In half-wave rectification, the rectifier conducts current during positive half cycle of the input AC signal only. Negative half cycle is suppressed. यहाँ मीनिंग ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी आपकी एसी वेव फॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से 5 तक का या 0 से 180 डिग्री तक का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, रेक्टिफायर या डायोड उसी में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. वो इसी में फॉरवर्ड बायस होगा. बाकी जो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसमें वो रिवर्स बायस हो जाएगा और उसकी वजह से वो एज अ ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा. In a half wave rectification, the rectifier conducts current during
पॉजिटिव, वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट को यानी शॉर्ट सर्किट होगा और करंट को फ्लो करवाएगा सर्किट में। नेगेटिव हाफ साइकिल में उससे जीरो करंट क्या होगी, फ्लो होगी। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज आवर फिगर और सर्किट डायग्राम ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, एक एसी सप्लाई है, ये एसी सप्लाई आपकी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज है और उसको एक ट्रांसफार्मर के अंदर दिया गया है। ये ट्रांसफार्मर 12012 808 या हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 24024 का भी हो सकता है। दैट इज द एसी सप्लाई एंड एक प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, दूसरी आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के ऊपर जो हमको वोल्टेज मिल रहा है दैट इज योर वी इनपुट वोल्टेज। उसके बाद में एक करंट आई उस सर्किट में हो रही है फ्लो, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये करंट आई फ्लो हो रही है और ये एक डायोड है। ये डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब कंडक्ट करेगा, जिस समय नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उस केस में ये डायोड ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। इट इज आर एल, आर एल इज योर लोड रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस में हमको जो वोल्टेज मिल रहा है दैट इज द वी आउटपुट वोल्टेज। सो यहाँ पर दो वेवफॉर्म शो कर रखी है, दैट इज द वी इनपुट वोल्टेज एंड वी आउटपुट वोल्टेज। फिगर फर्स्ट और फिगर सेकेंड को हम देखेंगे तो हमारे पास में जो जीरो साइनोसोडल जो वेवफॉर्म हमको दिख रही है दैट इज अवर VAC, यानी जो यहाँ पर AC सप्लाई में जो हमको वेव फॉर्म दे रखी है या इनपुट के अंदर जो वेव फॉर्म आती है ये वो वेव फॉर्म है। इस डायमेंशन की वेव फॉर्म हमको मिलती है, दैट इज द T, दैट इज द टाइम पीरियड और दैट इज द एम्पलीट्यूड। V ये जो इसका पीक वैल्यू है दैट इज द VM। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, यानी इसका पूरा एक साइकिल 0 से 2 पाई पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसको कैपिटल टी यानी टाइम कहते हैं। और ये जितना मैक्सिमम हो, जितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बनती है। ये है आपका वी आउटपुट। अब ये ऐसा इनपुट देने पर आपको इस सर्किट से ये आउटपुट मिलेगा। कैसे मिला अपन, yes, now we move to our next figure, operation. AC voltage across secondary terminal AB changes its polarity after each half cycle. During negative half cycle, terminal A is negative, so diode is reverse biased and conducts no current. So, current flows through the diode during positive half cycle. In this way, current flows through load RL in one direction only. इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर हमारे पास में एसी में पोलरिटी होती है कि एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो इसका मीनिंग यही है कि AB इज चेंजेस, यानी ये चेंजेस होगी, इसकी पोलरिटी चेंजेस होगी। जब इसकी पोलरिटी चेंजेस होगी तो आपका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा उसी समय ये डायोड कंडक्ट करेगा, जिस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं आएगा यानी इसकी पोलरिटी नेगेटिव हो जाएगी, ये डायोड एज अ ओपन सर्किट या रिवर्स बायस के जैसे काम करेगा और करंट भी केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, उसी समय RL में फ्लो करेगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ HWR is equal to, HWR meaning half wave rectifier, is equal to input frequency. This means when the input AC completes one cycle, rectified wave also completes one cycle. F out is equals to F in. यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक फुल साइकिल हमको AC का मिला है साइनोसोडल वेव, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। दैट इज द इनपुट AC सिग्नल। इसके अंदर इसका जो यहाँ पर जो शो कर रखा है वो है आपका VM, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी आई है तो IM, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वांटिटी की। ये पूरा का पूरा वेव फॉर्म यहाँ पर
जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा, यानी 0 से 180 तक डायोड क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या कर रहा है, एज ए ब्लॉकिंग मोड के अंदर, यानी वो उसको रोक रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो वोल्टेज या करंट हमको मिलेगा वो 0 मिलेगा। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट स्लाइड। Advantage and disadvantage of the half-wave rectifier. Advantage: the circuit of the half-wave rectifier is very simple and of low cost. Disadvantage: the pulsating current in output contains AC components whose frequency is equal to supply frequency, so filtering is needed. The AC supply delivers power during half cycle only, so output is low. हमारे पास में जो आउटपुट में हमको वेव फॉर्म मिलती है वो प्योर डीसी नहीं होती है। इसके लिए हमको इसके अंदर फिल्टर कैपेसिटर्स की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट्स रहेगी। बट हाफ वेव सर्किट रेक्टिफायर सिंपल होता है और काफी सस्ता या लो कॉस्ट के अंदर होता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। बट हमारा मेन एम होता है प्योर डीसी को फाइंड आउट करना या प्योर डीसी का आउटपुट लेना। सो हमको इसके अंदर इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। सो नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, that is the full wave rectifier. In a full wave rectification, current flow through the load in same direction for both half cycle of the input AC. This can be achieved with two diodes working alternatively. For one half cycle, one diode supplies current to load and for the next half cycle, another diode works. जैसा कि हाफ वेव में हमको पता है कि हमने एक डायोड लगाया है, हम इसके अंदर एंटी पैरेलल दो डायोड यूज करेंगे। दोनों डायोड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे। उसी के साथ में जब हम देखते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब एक डायोड वर्किंग करेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब दूसरा डायोड वर्क करेगा। तो हमारा जो मेन एम है, हमको डीसी मिलना, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव होके हमको साइकिल मिलेगी, फाइंड आउट होगी। Center tap full wave rectifier circuit has two diodes D1 and D2 and center tap transformer. Center tap transformer जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ट्रांसफार्मर 303, 606, 909 के, 12012 के, 24024, ये जो बीच में बार बार मैं जीरो बोल रहा हूँ, ये उसका now this is the diagram of the full wave rectifier. This is the center tap. It is the zero position. जैसा कि मैंने पहले ही बोला है 12 0 12, ये जीरो का मीनिंग सेंटर से है। ये आपका एक एसी सप्लाई का सिस्टम प्राइमरी हो गई, ये आपकी सेकेंडरी हो गई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका ये D1 कंडक्ट करेगा और ये वेव फॉर्म आपको मिलेगी। सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगा तब D2 कंडक्ट करेगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। जब D2 कर अगेन एक साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब D1 कंडक्ट करेगा, अगेन D2 कंडक्ट करेगा। तो ये आपको जो साइकिल मिलनी है, भी आउटपुट जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, आपको फुल वेव सेंटर टैप ब्रिज रेक्टिफायर की वजह से मिल रहा है। उस केस में हाफ वेव के केस में RL पैरेलल कनेक्टेड था, इसके अंदर ये सेंटर टैप के साथ में कनेक्टेड है। Full wave bridge rectifier. The full wave bridge rectifier, four diodes are arranged in the form of a bridge. The main advantage
of this bridge circuit is does not require a special center tap transformer. The single secondary winding is connected to one side of the diode bridge network and the load to the other side. जैसा कि हमको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, एक ब्रिज रेक्टिफायर में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें नंबर ऑफ डायोड्स की रिक्वायरमेंट फुल वेव डायोड की बिहाफ पे 2 ज्यादा की रहती है। इसमें 4 डायोड्स यूज होते हैं। नाउ इट इज फिगर। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसकी प्राइमरी में एसी सप्लाई दी जा रही है। बीच में जो डबल स्लाइड की लाइंस शो कर रखी है वो आपकी उस ट्रांसफार्मर की कोर है जहां पर वाइंडिंग लगी हुई होती है, दैट इज द सेकेंडरी। और इसके अंदर एम ई एन एफ ए और बी पॉइंट से शो कर रखा है। D1 और D4 एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है और D3 और D2 एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। इसमें देखेंगे कि ये कंडक्ट कैसे करता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल M पर आता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव M पर रहता है, तब करंट E से होते हुए D1 और D3 की तरफ जाती है। क्योंकि D3 उस करंट या वोल्टेज के लिए आपका रिवर्स बायस्ड है और D1 फॉरवर्ड बायस है, सो करंट फ्लो करेगी कहां से? D1 से। इट्स मीन D1 कंडक्ट होने के बाद में आपका सर्किट के अंदर जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर करंट A to B और उसके बाद में अगेन D4 कंडक्ट करेगा और वापस करंट जाएगी आपकी कहां पर? ट्रांसफार्मर के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड हाफ साइकिल आएगा आपका जिस समय D3 और D2 कंडक्ट करेंगे और ये पूरा फुल वेव वर्किंग में आएगा। नाउ आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ FWR मतलब फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमने देखा है कि वो 2 बार 2 डायोड से क्या करता है? वर्किंग में आता है। दिस मीन्स व्हेन इनपुट AC completes on one cycle, rectified wave completes 2 cycle। यानी आउटपुट के अंदर हमको बेसिकली 2 साइकिल्स यानी डबल मिलता है किसके अंदर? ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इज द नीड फॉर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेट, यानी हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। हमको सिंपल ट्रांसफार्मर से भी हमारा काम चल सकता है। आउटपुट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द सेंटर टैप। सेंटर टैप से हमको जो आउटपुट भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है या डबल मिल रहा है। डिसएडवांटेज, रिक्वायरमेंट ऑफ द 4 डायोड्स। हमको 2 डायोड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है फुल वेव डायोड से। और इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। जैसा कि अगर एलिमेंट्स ज्यादा लगे हैं तो उसके साथ में रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉपेज भी उसमें ज्यादा होगा। नाउ दिस इज द मेन डिफरेंसेस कि एक हाफ वेव कैसा रहेगा, फुल वेव कैसा रहेगा, ब्रिज कैसा रहेगा। तो कुछ एनालिसिस है हाफ वेव वर्सेस फुल वेव के। नंबर ऑफ डायोड्स हाफ वेव में 1 काम आ सकता है, फुल वेव में 2 काम आएंगे, ब्रिज में 4 डायोड्स काम में आएंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी हाफ वेव की 40.6% रहती है। फुल वेव में वो एफिशिएंसी इंक्रीज होके 81.2% हो जाती है। ब्रिज में वो एफिशिएंसी इंक्रीज होके 81.2% हो जाती है। VDC एंड DC में आउटपुट वोल्टेज एट द कंडीशन ऑफ द नो लोड क्या रहेगा? दैट इज द VM, दैट इज द V मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। फुल वेव में दैट इज द 2VM अपॉन पाई और ब्रिज में 2VM अपॉन पाई, यानी सिमिलर टू फुल वेव इन ब्रिज। एवरेज करंट इन अ डायोड। एवरेज करंट इन अ डायोड की अगर अपन बात करेंगे तो एवरेज करंट रहेगी
जितना इनपुट दिया है उसके बेसिस पे जितना लोड रहेगा, दैट इज द आईडीसी। फुल वेव में हो जाएगी आईडीसी बाई 2 और ब्रिज में भी रहेगी आईडीसी बाई 2। रिपल फैक्टर रहेगा आपका 1.21, इसमें रहेगा 0.48 और इसमें रहेगा 0.48। जैसा कि सारा शो हो रखा है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर जिसको केपी और केएफ से डिनोट करते हैं, जो आपके बेसिक सर्किट्स में क्लियर हो रखा होगा। दिस इज माई फॉर एनी क्वेरी मेल टू मी on apelec@mitsjardan.ac.in. That is my official college mail ID. You can contact me, share your views, and tell me if you have any problem regarding to this lecture. Thank you, all of you. Oh, have a good day.